हेलो एवरीवन, आज हम लेक्चर नंबर 3 प्रोसीड कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल क्या कहता है कि पेरेंट कार्बन की नंबरिंग इस तरीके से की जाए कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है, इनको लोवेस्ट नंबर मिले। ओके, और जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड and then substituent. ओके, इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ये। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है? 3। बट अगर हम यही नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है? सेकंड। तो हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर देना है। तो जो ये वाली चेन है हमारी, ये क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी, और इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। गॉट इट? अब हम लेकर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा ये। इसमें हमें नंबरिंग करनी है, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट नंबर। या तो नंबरिंग हमारी हो ऐसे 1 2 3 4, या नंबरिंग हो ऐसे 1 2 3 4, या नंबरिंग हो ऐसे 1 2 3 4। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड भी है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो दोनों को ही स्मॉल नंबर मिलना चाहिए, बट हम प्रायोरिटी किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहां से हमारा देखा जाए तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है नंबर 3 और मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है 4। बट अगर यहां से देखें 1 2 3 4, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी 2 पर है और हमारा मल्टीपल बॉन्ड भी 2 पर है। और अगर यहाँ पर देखें सीधी लाइन, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पर और सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 7। इन दोनों को अगर हमने ऐड करा तो आंसर 4। इन दोनों को ऐड करा तो हमने आंसर हमारा क्या आया? 3। तो इससे हमारा क्या हो रहा है? हमें लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, तो हमारी नंबरिंग भी कैसे होगी? ऐसे ही होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरह। नाउ अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ओके, तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा ये। इसमें हम नंबरिंग किस अकॉर्डिंग करेंगे? ऐसे वही स्ट्रेचिंग 1 2 3 4। एक तो ये हो रही है, इसमें हमारा मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है। सेकंड क्या हो सकती है हमारी? 1 2 3 4। इसमें क्या हो रहा है? मल्टीपल बॉन्ड 1 और सब्स्टिट्यूएंट हमारा 3। तो दोनों ही तरीके से हमारी पॉसिबल है। एक अगर हम ये चले 1 2 3 4, तो इसमें 2 पर मल्टीपल बॉन्ड और 4 पर 2 पर मिथाइल ग्रुप और 4 पर हमारा मल्टीपल बॉन्ड, तो ये तो क्रॉस हो गया। और जो ये दोनों ही करेक्ट है, तो हम यहाँ पर कोई भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ये चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही हमारी क्या होंगी? करेक्ट होंगी, और नंबरिंग भी ऐसे ही होगी। नाउ अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा ये वाला। अब इसमें हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप भी आ गया है। तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप, देन हमारा मल्टीपल बॉन्ड, देन हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है। चाहे हम नंबरिंग यहाँ से करें, चाहे हम नंबरिंग यहाँ से करें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका प्लेस क्या है? 3 ही रहेगा। और मल्टीपल बॉन्ड हमारा इधर से फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमारा 1 + 3 क्या हो गया? 4 हो गया। बट अगर हम यहाँ से करते तो इसको हमारा फोर्थ नंबर मिलता और इसको हमारा
थर्ड मिलता, तो 4 + 3 हमारा 7 हो जाता, जो कि हमारे लोवेस्ट नंबरिंग रूल को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से ही होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरीके से। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा है ये। अब इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, बट हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर की तरफ से ही होगी, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो हमारा इसमें 2 पर क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया, तो यहाँ से इसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, बट अगर यहाँ से करते तो इसको क्या नंबर मिलता, 3 नंबर मिलता, जो कि हमारा सही नहीं होता। ऐसे ही हम 6th एग्जाम्पल लेते हैं, OH C C C डबल बॉन्ड C, इसकी नंबरिंग भी हम सीधा ही कर देंगे, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को 1 और मल्टीपल बॉन्ड को 4 मिल रहा है, तो हमारा लोवेस्ट नंबरिंग रूल 5 पर सेटिस्फाई हो जाएगा। आई होप आपको ये बेसिक सा रूल समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ मेन फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन, इफ मेन functional group contain carbon, then their numbering should be start from that carbon। इसमें ये क्या कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप में अगर हमारा कार्बन होता है, जैसे COOH, अगर ये प्रेजेंट है तो नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, इस कार्बन से ही स्टार्ट होगी। गॉट इट। जैसे हमारा इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं हम, साइनाइड ग्रुप हो गया, ठीक है, और जैसे हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया CHO, या फिर हमारा कीटोन तो सेंटर में ही आता है। बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं, जैसे एस्टर हो गया, तो इसमें हमारा क्या है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इन्हीं ग्रुप से ही स्टार्ट होगी। आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ मैं। एग्जाम्पल में क्या है हमारा, ये ऐसे ही हमारा कार्बन चेन का भी रूल था, वो भी सेम था। अब हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप, देन हमारा मल्टीपल बॉन्ड, देन हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो सीधी सी हमारी यही चेन सेलेक्ट हो जाएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, इसमें हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहे हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी है और नंबरिंग भी यहीं से ही होगी। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारा रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर हमारे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन यानी कि इक्विवेलेंट पोजीशन पर आ जाते हैं, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, जिस अल्काइल ग्रुप का अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है उसको हम क्या करेंगे, लोवेस्ट नंबर दे देंगे। जैसे अब मैंने आपको दिया एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हमारा क्या है, ये। अब Br के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्रोमो, मैंने आपको लिखवाया है ये, और क्लोरीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लोरो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमारा B पहले आता है, तो नंबरिंग हमारी कहां से होगी, यहां से, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे, अगर इधर से काउंट करो तो 2, इधर से काउंट करो तो भी 2। अब हमें नंबरिंग किस हिसाब से करनी है, इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हिसाब से करनी पड़ेगी, ताकि जो हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम क्या दें, लोवेस्ट नंबर दें। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, तो इसमें क्या है, हमारे 7 कार्बन की चेन है, इधर से भी काउंट करें तो थर्ड पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इधर से भी काउंट करें तो हमारा थर्ड पे ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, बट ये हमारा क्या है, इथाइल ग्रुप, और ये हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो
ई पहले आता है तो हमारी नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी, करेक्ट। तो ये हमारा क्या था, थर्ड रूल था। नाउ अब हमारा क्या है, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है, when both double bond and triple bond are present, तो अगर सेम पोजीशन पर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या कह रहा है, व्हेन बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, then double bond gets more priority. Got it? Then triple bond. जैसे एग्जाम्पल के बिना तो हमारी चीज कभी क्लियर होगी ही नहीं। तो हमारा एग्जाम्पल है ये, इसमें हमारी नंबरिंग कहां से होगी, यहां से करेंगे तो भी वन पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड, यहां से करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए हमारी नंबरिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा ये वाला। तो इसमें हमारी नंबरिंग कहां से होगी, इसमें हमारी नंबरिंग कहां से होगी, अगर हम यहां से करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड और फोर्थ पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड। बट अगर हम यहां से करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड और थर्ड पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया ना, और डबल बॉन्ड को हमने ज्यादा प्रायोरिटी दे दी, तो हमारा ये वाली नंबरिंग क्या होगी, करेक्ट होगी। गॉट इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये वाला। अब इसमें नंबरिंग हम कहां से करेंगे, अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5, तो होगा क्या, सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड और फोर्थ नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड। बट अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो क्या होगा, वन पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड एंड थर्ड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर होगा क्या, डबल बॉन्ड को तो हम प्रेफरेंस दे ही रहे हैं, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं कि लोवेस्ट वाला रूल भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, कि लोवेस्ट नंबर वाला, लोवेस्ट नंबर से हमारी क्या होगी, नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले रूल को, नीचे वाली नंबरिंग है जो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड भी सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा, और हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला भी सेटिस्फाई, और लोवेस्ट रूल वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। गॉट इट। नाउ अब है हमारा फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या कह रहा है, इफ मोर देन टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो नंबरिंग हमारी मिनिमम नंबर रूल और मिनिमम सम रूल से होगी। यानी कि चेन को तो लोवेस्ट नंबर मिले, और जब हम उस चेन में जहां पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उनको ऐड करें तो उसमें हमें क्या मिले, लोवेस्ट नंबर ऐड करने के बाद हमें मिले, जो कि मैं आपको पहले बताती हुई आ रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सपोज हमने नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3 4, तो इसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, 2 और 3 पोजीशन पर है, 2 पर 2 बार है हमारा, क्योंकि दो ग्रुप अटैच है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कितना हो गया हमारा, 3 4 5 6 7 हो गया। बट अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो 3 पर हमारा 2 बार सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और 2 पर एक बारी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8। इस हिसाब से हमारा 7 छोटा नंबर है, तो हमारी नंबरिंग भी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। आई होप ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, और जो दूसरे ग्रुप अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे।
जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ये, ठीक है। इस एग्जाम्पल में अब हमारा है क्या, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, हमारा एल्डिहाइड और हमारा अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी तो सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम हमारी एल्डिहाइड की और इससे कम हमारी अल्कोहल की होती है। तो हम इस ग्रुप को तो हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करेंगे। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से हमारी क्या होगी, इसकी नंबरिंग होगी। और इनके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम, मैंने जो मेन के साथ वाले रूल लिखवाए थे ना, नाम लिखवाए थे, जैसे मैंने OH का हाइड्रोक्सी बताया था, जो पिक अटैच की थी मैंने लास्ट वीडियो में, तो इसका हमारा क्या था, हाइड्रोक्सी था। तो ऐसे करके हमारा एल्डिहाइड का भी नेम है, और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो इसके साथ तो हमें ओइक एसिड ही यूज करना होता है। तो ये था हमारा 6th रूल। गॉट इट। अब हमारे कुछ मेन पॉइंट क्या होते हैं IUPAC नेमिंग के, सब मेन पॉइंट, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मेन पॉइंट्स टू राइट IUPAC नेमिंग। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है कि ऑलवेज यूज कोमा between mathematical number, always use comma between two mathematical number। अगर कोई दो मैथमेटिकल डिजिट प्रेजेंट है, जैसे 3 और 3, तो इनके बीच में हमेशा हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। ठीक है, ऑलवेज यूज हाइफन बिटवीन नंबर एंड अल्फाबेटिकल वर्ड, यानी कि अगर कोई भी हमारा नंबर है और सपोज यहाँ से मिथाइल स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच हमेशा हम हाइफन का यूज करेंगे। ये छोटी छोटी सी हमारी बातें हैं जिनका हमें बहुत खास तरीके से ख्याल रखना है। थर्ड क्या कह रहा है, यूज डाई ट्राई एंड tetra for multiplicity of functional group, multiple bond and substituent। अगर हमारा मल्टीपल बॉन्ड किसी भी चेन में 2 बार प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डाई का यूज करेंगे। अगर 3 बार प्रेजेंट है तो ट्राई का, 4 बार प्रेजेंट है तो टेट्रा का यूज करेंगे। ठीक है, और इस रूल में जब हम हाइफन का यूज कर रहे हैं, तो हमें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि हम जो भी आंसर होगा हमारा, उसको हमने किस में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। गॉट इट। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जो हमारा पहला वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, लार्ज होगा, बाकी के वर्ड हमारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है कि जो हमारा सेकंड डिग्री है, 3 डिग्री है, इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस, ये हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होंगे। ये आपको बताऊंगी कि आगे क्या होता है। ओके, अब हम कर रहे हैं अपनी IUPAC नेमिंग स्टार्ट। अब तक के तो हमारे क्या थे, सिर्फ रूल्स थे। अब मेन प्रैक्टिस हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। करेक्ट। अब हम हमारा पहला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। तो अब हमारे इस एग्जाम्पल में आप देखो कि सबसे पहले हमें क्या करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। तो हमारी ये स्ट्रेट चेन ही क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन की, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, चेन है हमारी। ठीक है, अब चेन तो सिलेक्ट हो गई, अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। चाहे तो हम नंबरिंग यहाँ से करें
चाहे हम नंबरिंग यहाँ से करें। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं नंबरिंग तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अब इसका सम करते हैं हम। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 4 पे, और देन हमारा 5 पर अटैच है। गॉट इट। ऐसे अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अब कहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? 3 पर, 4 पर और 6 पर। इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 11, और इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 13। इसका मतलब हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी? ये ऊपर वाली जो हमारी नंबरिंग है, ये वाली हमारी क्या है? करेक्ट नंबरिंग है। ठीक है, तो हम नंबरिंग यहीं से ही करेंगे। ओके, अब आपको मैंने एक रूल याद करवाया है। उस रूल में क्या है? 7 के लिए आप किसका यूज करते हैं? हेप्ट का यूज करते हैं। अभी आपका क्या है? सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2, 3, 5। इस पर हमारा क्या, कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप हमारा कितनी बार आया? 3 बार आया ना, एक इस पोजीशन पे, एक इस पे, इस पे। तो हम क्या यूज करेंगे? ट्राई मिथाइल। और चेन हमारी कितने कार्बन की है? 7। तो हमने 7 के लिए क्या यूज करा है? हेप्ट। और हमारे सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन। तो हेप्टेन बन जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या बना? 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। आई होप अब अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब ये क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। ये तो हमारी 4 कार्बन की चेन है। अगर हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारी 6 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से ऐसे सिलेक्ट हो जाती है हमारी। ठीक है, तो अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? अब नंबरिंग अगर हम कहीं से भी करें, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे ही हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारा सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या नंबरिंग हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 3 और 4 पोजीशन पे हमारा क्या है? मिथाइल ग्रुप है। 3 4 पोजीशन पे कौन सा हो गया? डाई मिथाइल हो गया ना, क्योंकि 2 बार आया है, डाई मिथाइल। अब 6 कार्बन चेन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एन। तो ये हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह? अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके, तो अब हमारे है थर्ड क्वेश्चन की बारी। थर्ड क्वेश्चन अब आपको क्या कह रहा है कि इसमें आपको नंबरिंग किस हिसाब से करनी है। अगर हम ये वाली कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारी कितने कार्बन की चेन होगी? 6 कार्बन की। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट चेन हमारी क्या है? 1 2 3 4 5 6। ये भी 6 कार्बन की चेन है। बट अगर हम ऐसे लेकर जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन की चेन है। और अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5, ये 5 की, और ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाली चेन हमारी है 7 की और ये वाली भी है 7 की। अब इसमें क्या दिक्कत है कि आपका थर्ड और फोर्थ पोजीशन, मतलब यानी कि ये थर्ड हो सकता है या ये फोर्थ हो सकता है, वो हमारा डिपेंड करता है। सपोज एक बार के लिए हमने ऐसे इसको थर्ड मान लिया, इसको फोर्थ मान लिया। थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे ही फोर्थ वाली पे हमारा क्या है? एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब हमने इस वाली चेन में से और इस वाली चेन में से सेलेक्ट करना है। तो अगर हम इस चेन में देखें तो इधर भी थर्ड पे ही है, फोर्थ पर ही है, दोनों में ही सेम है। इसमें भी थर्ड पर ही है, फोर्थ पर ही है। तो इसका मतलब दोनों चेन सेम है, तो हम किसी एक को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैंने ये वाली चेन क्या है? सिलेक्ट कर ली कि यहाँ से इनमें जिस चेन में हम नंबरिंग करेंगे। तो इस चेन में हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी? अब इसको हम 1 2 3 4 5
6 7। एक तो ये चीज कर सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिवर्स जा सकते हैं। पहले हम इस चीज को फॉलो करके देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हमारा इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, ये वाला मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फोर्थ पर हमारा ये वाला है, यानी कि हमारा क्या हुआ, थर्ड पे क्या है, हमारा इथाइल ग्रुप है और फोर्थ पर हमारा क्या है, मिथाइल और इथाइल दोनों है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 4 और 5, जो कि हमारा क्या हो गया 9, जबकि ये वाला हमारा क्या आ रहा है 7 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से ही होगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इसे रब कर देती हूँ तब, ताकि आपको एक बार क्लियर सा विजिबल होने लग जाए, राइट। और अभी हम बताते हैं कि हमारी कौन सी चेन हो गई है सेलेक्ट। समझ तो आपको आ ही गया होगा, नो डाउट। ठीक है, तो हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि थर्ड और जो फोर्थ पोजीशन है, थर्ड और फोर्थ, इस पे हमारा क्या है, इथाइल ग्रुप है। थर्ड और फोर्थ पर क्या है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो डाई इथाइल। और थर्ड पर हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो सॉरी फोर्थ वाली पोजीशन पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, 4 मिथाइल। और 7 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्ट। कोई भी डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ए। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या है, CH3 C CH3 CH3 ये वाला एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन भी हमें दिख रही है, ये स्ट्रेट चेन ही है। नंबरिंग भी हमारी कहाँ से होगी, स्टार्टिंग से ही होगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन प्रेजेंट है हमारा। 2 पे हमारा क्या है, डाई मिथाइल है। सेकेंड पोजीशन पे ही हमारा क्या है, डाई मिथाइल। अब यहाँ पर भी आ जाए और यहाँ पर भी आ जाए, तो हमें क्या करना है, 2 2, यानी कि दो पोजीशन पे दो बार हमारा क्या आया, डाई मिथाइल। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है हमारे सबके बीच तो एन, हेक्सेन, ठीक है। ये हमारा इसका क्या है, आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में अब हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये सेंटर में ही है हमारा। नंबरिंग चाहे हम यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, हमारे लिए सेम ही बात है। वो तो मैंने यहाँ से कर दी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब फोर्थ पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप, 4 इथाइल। 7 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच तो एन, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने आपको क्या दिया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे दिया। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस बॉन्ड लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा और इसको ग्राफिकल में बनाना पड़ेगा। अगर सीधा कर सकते हो तो भी आपकी चॉइस है, सीधा करना और भी इजी है। जैसे मैंने इसको ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो एक कार्बन तो हमारा हो गया ये 2, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन ही होगा हमारा 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारी नंबरिंग कर दी हमने। अगर आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो भी सेम ही आएगी। और
इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच हमारे पॉइंट्स इसलिए नहीं आया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है, तो यहाँ पर इसलिए अलग से शो नहीं किया गया, बॉन्ड लाइन में पॉइंट्स जिगजैग की फॉर्म में सीधा ही शो कर दिया गया। तो हमारे 8 कार्बन है, सेकंड पे हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। 8 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्ट, और सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है, वाइन ग्रुप है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारा ऑप्ट टू वाइन ग्रुप हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला भी। ये हमारा क्या था, मल्टीपल बॉन्ड का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है हमारा, ये भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो अब इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसमें हम नंबरिंग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, तो हमारी नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, यहीं से ही, स्टार्टिंग से ही हो जाएगी। ओके, तो हमारे क्या है, 8 कार्बन की चेन है ये भी, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 8 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्ट, ऑक्ट में 1 और थर्ड पोजीशन पर क्या है, ईन, और हमारा 7th पोजीशन पर क्या है, वाई में, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा है नेक्स्ट एग्जांपल। अब ना हमें सिर्फ आईयूपीएससी की प्रैक्टिस ही करनी है, तो कोई भी बुक उठाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे रूल करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है। तो एज क्लियर शो हो रहा है कि 6 कार्बन की चेन हमारे यहाँ पर बन रही है ऐसे, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, या यहाँ से होगी या यहाँ से होगी। अब यहाँ पर भी क्लियर दिख रहा है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है। अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे आ रही है, जो कि ये वाली डिजिट हमारी क्या आ रही है, स्मॉलर आ रही है। ये इसकी वैल्यू हमारी है 9 और इसकी क्या आ रही है हमारी 12। तो हमारी क्या होगी, यहीं से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमारा 2 3 और 4 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। कितनी बार आया हमारा मिथाइल ग्रुप, 3 बार। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राई। अब हमारी एक चीज और है कि हमारा थर्ड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप भी है, और ई पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं, तो 3 इथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स, और सब में ही सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 3 मिथाइल 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं आपको बॉन्ड लाइन वाला ही दे देती हूँ, एक बॉन्ड लाइन अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, ग्राफिकल की फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि हमें ना आसानी से हमारा ये हो जाए। वैसे तो हो जाएगा क्योंकि इसमें क्लियर दिख रहा है, ये हमारे क्या इथाइल ग्रुप है और ये दो हमारे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब इसको खोल कर लिखते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। एस का मतलब क्या है, एक CH3 ग्रुप हमने लिख दिया। एस का मतलब एक CH2 ग्रुप हमने लिख दिया। यहाँ पर हमारा क्या है, एक CH2 ग्रुप, हमने ये भी लिख दिया। यहाँ पर क्या है, हमारा एक ग्रुप है कार्बन का, वो लिख दिया। इस कार्बन पे वो हमारे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। अब ये वाला कार्बन ले लिया हमने C, इस पर क्या है कि इथाइल ग्रुप है, इसको ET से लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, एक CH2 ग्रुप, फिर हमारा क्या है, एक CH3 ग्रुप, इसको मैंने यहाँ की बजाय यहाँ लिख दिया है, तो चेन तो यही बनेगी ना। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से होगी इसकी, ऑब्वियसली यहाँ से होगी कि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर क्या है, छोटी नंबर इसकी आ रही है सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो हम यहीं से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6
एंड 7। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इथाइल। जबकि हमारा 4 पोजीशन 4,4 पे क्या है हमारा? डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। 7 के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्या हो गया? क्लियर हो ही गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, CH3 CH2 CH2 C और इधर भी CH3। यहाँ पर हमने ले लिया CH2 CH3 एंड CH3। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें कौन सी होगी? पहले इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये वाली हमारी क्या होगी? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी। अब नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमें क्या नंबर मिल रहा है? 4। बट अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो हमें थर्ड नंबर मिल रहा है। हम यहाँ से नंबरिंग इसकी कर देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है? थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है? इथाइल है। और हमारा थर्ड ही पोजीशन पर हमारा क्या है? मिथाइल है। इथाइल पहले क्यों लिखा? क्योंकि इसमें क्या है? हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से ई हमारा पहले आता है, एम हमारा बाद में आता है, तो हमने ई को पहले लिख दिया। 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेक्स। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे? ए। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम यहीं पर इसको बाइंड अप करते हैं और कल फिर हम नेक्स्ट के 2-3 लेक्चर में हमने क्या करना है? इसकी IUPAC की प्रैक्टिस ही करनी है अभी, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।